अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र स्थित कैंप मस्जिद में मंगलवार देर रात एक युवक के घुस जाने और तोड़फोड़ करने की घटना से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। युवक ने मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लगे कांच को नुकसान पहुंचाया और अंदर जाकर नमाज अदा करने वाले स्थान तक पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों और मस्जिद परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों और मस्जिद परिसर के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर फ्रेजरपुरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात एक युवक अचानक कैंप मस्जिद परिसर में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने प्रवेश द्वार पर लगे कांच तोड़ दिए और उसके बाद मस्जिद के भीतर पहुंचकर नमाज पढ़ने वाले स्थान पर जाकर लेट गया। देर रात हुई इस घटना के आसपास लोगों में खलबली मच गई। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संस्था में स्थानीय नागरिक और मस्जिद से जुड़े लोग घटनास्थल पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में उसकी पहचान रवि सुधाकर इंगोले के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रवि इंगोले का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह पूर्व में पोक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हुआ था और हाल ही में 6 अगस्त को जेल से रिहा होकर बाहर आया था। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल युवक की मंशा को लेकर उठ रहा है। आखिर यह देर रात मस्जिद में क्यों घुसा? क्या उसका उद्देश्य केवल आश्रय लेना था या फिर किसी प्रकार की शरारत अथवा अन्य गतिविधियों को अंजाम देना था? इसकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अमरावती शहर के अर्जुन नगर स्थित जिजाऊ कॉलोनी में निलंबित पटवारी विपुल भानुदास ठाकरे के घर के बाहर हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए हमले के रूप में सामने आए इस मामले ने अब पूरी तरह नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग कथित रूप से एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की अदालत ने 14 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण का कथित मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे विपुल ठाकरे अब भी फरार है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। मामले में एक और महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब पुलिस ने आरोपी बादशाह सिंह की निशानदेही पर बडनेरा क्षेत्र में सुपर हाईवे के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए देशी कट्टा बरामद किया। अमावस्या के दौरान आपराधिक गतिविधियों की आशंका को देखते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने जिले में व्यापक नाकाबंदी, कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग और ऑपरेशन ऑल आउट अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के निर्देश पर यह विशेष अभियान 11 अगस्त की रात 11 बजे से 12 अगस्त की सुबह 5 बजे तक चलाया गया। अभियान में 58 पुलिस अधिकारी और 310 पुलिस कर्मचारियों सहित 368 पुलिस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा सार्वजनिक स्थानों की गहन जांच की गई। इस अभियान के तहत कुल 35 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 931 वाहनों की जांच भी की। अमरावती शहर की साइबर पुलिस की सतर्कता से 82 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसने से बचा लिया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग को फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी बताया और उनके नाम पर नासिक केनरा बैंक में खाता होने तथा उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किए जाने का दावा किया। घटना 10 अगस्त की बताई गई है। शिवशाया कॉलोनी निवासी विजय डाकोडे को फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसके बाद दिन भर मानसिक दबाव बनाकर उनके बैंक खातों से आभूषणों, एफडी और अन्य निवेशकों की जानकारी हासिल की। जब आरोपी ने पैसे ट्रांसफर करने को कहा तब दाखोडे को संदेह हुआ। डरे हुए विजय दाखोडे और उनकी पत्नी जयश्री ने मामले की जानकारी अपने दामाद मंगेश देशमुख को दी। इसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल निखिल माहुरे से संपर्क किया। सूचना मिलते ही साइबर पुलिस का दल पुलिस निरीक्षक महेंद्र अंबोरे और सहायक पुलिस निरीक्षक अनिकेत कासार के साथ राजापेट थानेदार संदीप चौहान के सहयोग से
डाकोरे के घर पहुंची। पुलिस ने दंपति की काउंसलिंग करते हुए उन्हें समझाया कि वे साइबर ठगी के प्रयास का शिकार हो रहे हैं। इस समय रहते पुलिस के हस्तक्षेप से दंपति को डिजिटल अरेस्ट के झांसे से बाहर निकाला गया और उनकी बड़ी आर्थिक क्षति भी टल गई। अमरावती एसीबी के दल ने मंगलवार शाम अंजनगांव सुरजी पंचायत समिति के एक विस्तार अधिकारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने अनुसूचित जाति और नव बौद्धों के लिए विकास योजना के तहत किए गए कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य के भुगतान से संबंधित नोट पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत मांगी थी। पकड़े गए विस्तार अधिकारी का नाम धोतरखेड़ा निवासी रविंद्र बाबूजी दारशिंबे बताया गया। अमरावती के दरियापुर राज्य मार्ग पर धामोरी फाटे के समीप 29 जुलाई को हुई राहुल राजू रावरेकर की जान लेने की घटना में कोल्हापुर पुलिस ने महज 7 दिनों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गांव में घुमाया। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में चर्चा हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमरावती के बडाली परिसर निवासी साहिल राहुल भगत और पीयूष रंजीत गायकवाड़ है। दोनों पर राहुल रावेकर की जान लेने का आरोप है। धारनी बुरहानपुर राज्य मार्ग पर धारनी शहर से सटे एचपी पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार 11 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे भीषण सड़क दुर्घटना में एक कृषि सहायक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। रामेश्वर युवनाते मंगलवार 11 अगस्त की रात शहर के समीप स्थित एक ढाबे से भोजन का पार्सल लेकर पैदल धारनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान संतोष सीताराम धुर्वे बाइक से धारनी की ओर आ रहा था। इस बीच एचपी पेट्रोल पंप के सामने संतोष धुर्वे की बाइक ने पैदल जा रहे रामेश्वर युवनाते को टक्कर मार दी। रामेश्वर युवनाते घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा और उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। वही बाइक सवार संतोष धुर्वे को भी चोट आई। जानकारी मिलते ही धारनी पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिकों की मदद से घायल हुए संतोष धुर्वे को तत्काल उप जिला अस्पताल धारनी में रेफर किया गया। घटना का पंचनामा किया गया और मृतक युवनाते का शव पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल भिजवाया। संतोष धुर्वे की स्थिति को देखते हुए उसे भी अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया और उसका इलाज जारी है और जांच भी शुरू है। यवतमाल जिले के मोहदाव में घरेलू विवाद ने सोमवार को एक अलग ही रूप धारण कर लिया। मां ने बेटे के कथित तौर पर उसके ही पिता की जान ली। घटना के बाद बेटे ने पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए पिता सीढ़ी से गिर जाने की कहानी बताई, लेकिन मृतक के भाई को संदेह होने पर मामले का खुलासा हुआ। मृतक का नाम गजानन गुलाबराव जुमनाके बताया गया है। वे मोहदा बस स्टैंड पर साइकिल मरम्मत का व्यवसाय करते थे। पुलिस ने बेटे अक्षय गजानन जुमनाके और पत्नी दुर्गा गजानन जुमनाके के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।